नमस्कार साथियों। तो आज है 17 सितंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में 10 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी के शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर कुछ बढ़िया खबर यानी अपडेट्स आने के कारण कल जैसे ही बाजार ओपन होगा आप अपने वॉच लिस्ट में इन सब कंपनी की शेयर को ऐड करके जरूर रखना। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों की तरह अगर बाजार की सेंटिमेंट ठीक ठाक साथ दे दिया ना, इन सब शेयर में गेनिंग होने का बहुत बड़ा चांस है। तो आइए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में डिटेल में शेयर करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की। शेयर अच्छी कंपनी है और वैसे भी शेयर आज मार्केट के साथ साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, 315 रुपए 85 पैसे पे 0.13% गेनिंग के साथ। चलो ठीक है, बीच में शेयर थोड़ा बहुत ऊपर पहुंच गया था बट सेकेंड हाफ में थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया, बट एटलीस्ट पॉजिटिव में था। उसके साथ आप देखिए ये न्यूज, जियो का ही एक जॉइंट वेंचर कंपनी जियो और ब्लैक रॉक की, पता होगा आपको, जिसके थ्रू कंपनी म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस इस पर्टिकुलर सेक्टर को ऑपरेट करता है। ठीक है, तो वहां से खबर आया जियो ब्लैक रॉक सी इंडिया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ट्रिपलिंग बाई 2032। सो मतलब भारत में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है लगभग 3 गुना से ज्यादा हो जाएगा 2032 तक, और अभी चल रहा है 2025। मतलब नेक्स्ट लगभग 6-7 साल में इतना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं कंपनी की जो बिजनेस है उसको और ज्यादा पुश करेगा। लेट्स सी क्या होता है। और कंपनी की जो बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा अच्छी खबर है। और रिसेंटली हमने ये भी देखा कि शेयर एकदम से सडनली गिरावट के बाद देखिए बैक टू बैक हमें रिकवरी देखने को मिला, बट ऊपर की तरफ एक पर्टिकुलर लेवल है जहां पे शेयर बार बार हर्डल फेस कर रहा है, 330 के आसपास। जैसे कि आप देखिए, ध्यान से देखना, देखिए जुलाई पे 330 के हाई टच किया, फिर देखिए जुलाई पे अगेन 330 की हाई, फिर देखिए अगस्त में आ जाइए, अगस्त में 333-35 तक हाई, उसके बाद देखिए फिर से अगेन अगस्त में 333। तो इमीडिएट अगर हम बात करें 330 की जो रेजिस्टेंस है इसको अगर सक्सेसफुली क्रॉस कर पाया तो पॉसिबल है कि शेयर जो ऑल टाइम हाई 363 इसको एक और बार ब्रेक कर सकता है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, तो कल इसको नजर रखना। अच्छा, सेकंड शेयर हम बात करेंगे एक छोटे से बट तगड़े कंपनी, ओरियाना पावर लिमिटेड। बहुत पुराने देखिए लिस्टेड कंपनी है नहीं, मार्केट वैल्यूएशन लगभग 5,000 करोड़ के आसपास आपको दिख जाएगा। पी रेशियो वगैरह एकदम परफेक्ट है, आरओसी आरओई सब कुछ बढ़िया है। देखिए होता क्या है कि चाहे छोटे कंपनी हो बड़े कंपनी हो, कंपनी की तरफ से एक बिजनेस की फोरकास्ट आता है, मतलब कंपनी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर पे या अगले फाइनेंशियल ईयर पे कैसा रेवेन्यू ग्रोथ कैसा सेल्स ग्रोथ कर सकता है। सो आज की डेट में इस कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से जो ग्रोथ गाइडेंस आया है, देखिए सोलर स्टॉक विद स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस ऑफ 153% फॉर फाइनेंशियल 26, कीप ऑन आई ऑन। सो कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है वो 153% तक पहुंच जाएगा इसी फाइनेंशियल ईयर पे, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 में। अब देखिए फाइनेंशियल 26 सिर्फ और सिर्फ आधा ही खत्म हुआ, अभी आधा भी खत्म नहीं हुआ, मतलब 30 सितंबर को आधा फर्स्ट हाफ खत्म होगा, उसके बाद दिसंबर क्वार्टर मार्च क्वार्टर अभी बाकी है। ठीक है, तो उसके पहले कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा कि इस पूरे फाइनेंशियल में कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है 153% में पहुंच जाएगा। अब हो सकता है कि आपको लगे नहीं, ऐसा तो कोई भी कंपनी की मैनेजमेंट कह ही सकता है कि 150 नहीं 1000% भी हो सकता है, तो एक्चुअली ऐसा बात नहीं है। कंपनी की पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, कंपनी एक्चुअली वैसा रेट में ग्रो किया है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए कंपनी की लास्ट 5 साल की अगर आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी की लास्ट 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 115%, लास्ट 3 साल पे 100%। इस साल की अगर हम बात करें, मतलब पिछले अगर हम 365 दिन की बात करें, ये जो टीटीएम मतलब पिछले जो 365 दिन, ठीक है, अभी से 158% की ग्रोथ रखा। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, कंपनी जो मेंशन किया है 153% की ग्रोथ गाइडेंस, आई थिंक ये अचीवेबल है। और देखिए हो सकता है कि आप इस कंपनी के बारे में पहली बार सुने या हो सकता है कि आप जानते होंगे इस कंपनी के बारे में, बट मैं आप सभी को कहूंगा कि अगर आपको नहीं मालूम थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेना, अच्छी कंपनी है। ठीक है, ओरियाना पावर लिमिटेड, बस सर्च करना, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा इस कंपनी के ऊपर। आज उसके बाद साथियों आ जाइए एक बड़े कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक की शेयर वैसे आज थोड़ा सा वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग दिया, डज नॉट मैटर, बट न्यूज काफी दमदार है। कंपनी की सीईओ अरुण मिश्रा की तरफ से ये स्टेटमेंट आया, हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर प्लांट इन राजस्थान लाइकली टू बी ऑपरेशनल बाय दिसंबर 2026। तो मतलब नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2026 में ये जो हिंदुस्तान जिंक की फर्टिलाइजर प्लांट है राजस्थान पे, वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगा, मतलब वहां से प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो मतलब सिर्फ 1 साल की बाकी, अभी तो आपकी 2025 की सितंबर ही चल रहा है, 2026 की दिसंबर, मतलब लगभग 1 साल से थोड़ा ज्यादा। हम्म
तो कहीं ना कहीं कंपनी की बिजनेस और एक्सपैंड करेगा। बिजनेस एक्सपैंड मतलब सिंपल बात है, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ना मतलब शेयर प्राइस में भी इंक्रीज हो सकता है। बट हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए। मैं आपको जो बार बार कह रहा था ना कि देखिए पेशेंस रखिए, इमीडिएटली कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सो हिंदुस्तान जिंक की एक और खासियत है कि कंपनी की एक तो देखिए वैल्यूएशन काफी लो है, पी रेशियो आप देखिए, पीबी रेशियो देखिए, डिविडेंड काफी तगड़ा देता है, वेदांत ग्रुप की सब्सिडरी है, अच्छी कंपनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साथियों आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पे। देखिए पहले आप रिपोर्ट को समझिए पहले। गवर्नमेंट टू रिटेन 12% जीएसटी ऑन ब्रिक्स, 28% ऑन टोबैको, नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड दिस वीक। जैसे कि आपको पता होगा साथियों, 22 सितंबर मतलब अगले सोमवार से जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब हाथ में बस कुछ ही दिन बाकी है, पूरा एक हफ्ता भी बाकी नहीं है, 4-5 दिन बाकी है हार्डली, है ना। यहाँ पे इस बार आपने देखा था सरकार ने क्या किया, एक ब्रिक्स ब्रिक्स मतलब जो ईंटें जिसमें जो घर बाड़ी बनता है, ठीक है, उस पे जीएसटी 18% कर दिया था। और टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट, सिगरेट वगैरह सब 40% की कैटेगरी में दे दिया था। बट अभी सुनने को आ रहा है कि सरकार ने ये जो जीएसटी रिफॉर्म किया था इन दो प्रोडक्ट के ऊपर स्पेसिफिकली, इसको रिटेन करेगा। मतलब जो पहले था, जैसे कि टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर 28% या ब्रिक्स के ऊपर 12%, इसको ऐसे ही रख देगा, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये इस टाइप की जो प्रोडक्ट जो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है उस मैन्युफैक्चर के लिए बहुत सही है। अब आप पूछेंगे सर ये ब्रिक्स कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, तो बहुत सिंपल बात है, जो भी सीमेंट सेक्टर की कंपनी वही ब्रिक्स बनाता है, याद रखना। मतलब ब्रिक्स के लिए अलग कोई कंपनी बनाता नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, एसीसी हो गया, स्टार सीमेंट हो गया, यही सब सीमेंट सेक्टर की कंपनी ब्रिक्स बनाता है। अलग से कोई मतलब ब्रिक्स बनाने वाली कंपनी है नहीं, ठीक है। और अगर हम बात करें टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट कौन कौन सी कंपनी बनाता है, तो सिंपल बात है, आईटीसी लिमिटेड इस पर्टिकुलर फील्ड की टॉप कंपनी है। आईटीसी के साथ आपको और भी बहुत सारे बिजनेसेस देखने को मिलेगा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की, एफएमसीजी सेक्टर की, वो अलग बात है, बट कंपनी की एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट से। ऐसे में अगर सरकार ने इस बार जो जीएसटी के लिए जीएसटी रिफॉर्म में जो प्रोपोजल रखा था 40% टोबैको पे, उसको अगर रिटेन करता है, 28% ही छोड़ता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली कहीं ना कहीं देखा जाए आईटीसी को बहुत फायदा मिलेगा। जो भी कंपनी टोबैको बनाता है, मतलब टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट बनाता है, वीएसटी इंडस्ट्री हो गया, गॉडफ्रे फिलिप्स हो गया, इस टाइप की जो कंपनी, इसको काफी बेनिफिट मिल सकता है। क्लियर हो चुका है। बट देखिए ये अभी कंफर्मेशन नहीं है, मेरे बात को ध्यान से समझना, ये मोस्ट प्रॉब्ली इसी हफ्तों के अंदर आपको कंफर्म एक अपडेट सुनने को मिल जाएगा। आपको मैं अपडेट दे दूंगा आते ही, ठीक है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट, और उसके बाद रात की 12 बजे की वीडियो में जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, आज रात में एफएमसी मीटिंग के आउटकम, जिसके ऊपर बाजार बहुत अच्छे से ट्रिगर होगा। इन दोनों में कोई भी एक वीडियो में दे दूंगा एफएमसी मीटिंग के आउटकम, ठीक है। तो मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलो बैक टू द टॉपिक। एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बढ़िया कंपनी है। सेबी ने और बढ़िया काम किया, मैं कहूंगा बहुत सही किया। एमसीएक्स शेयर डेली 5% एज सेबी चेयर तुहिन कांता पांडे टॉक्स ऑफ स्टेप टू रिवाइव कमोडिटी डेरिवेटिव्स। देखिए आज की डेट में अगर आपको ट्रेडिंग करना है ना, मैं तो सबसे पहले कहता हूं कि ये सब ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़ना, मतलब एफएनओ वगैरह, ठीक है, बिकॉज बहुत ही रिस्की है। और आपके पास अगर बिल्कुल ही नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, हमेशा दूर बना के चलिए, ठीक है। बट फिर भी आपको करना है ना एफएनओ वगैरह, तो आप देखना उसमें मोस्टली आपको इक्विटी की एफएनओ दिख जाएगा। डेरिवेटिव्स मतलब जो फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसको शॉर्ट में डेरिवेटिव्स कहा जाता है, ठीक है, सिंपल। अब सेबी की चेयरमैन तुहिन पांडे जी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के ऊपर क्यों डेरिवेटिव्स रहेगा, उसके साथ साथ कमोडिटी भी होना चाहिए। कमोडिटी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, कमोडिटी जिसको हम कहते हैं, कॉटन हो गया, आयरन हो गया, तो इसके ऊपर भी डेरिवेटिव बहुत जल्दी लॉन्च कर सकता है, ठीक है। और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, और जिसके चलते आज शेयर जो है बीच बाजार में लगभग 5% की तेजी 8,000 को क्रॉस कर गया था। उसके बाद क्लोजिंग दिया ठीक ठाक लेवल में 8,500, सॉरी 3.5% पॉजिटिव में आके, ठीक है। अच्छा उसके बाद साथियों आ जाइए, अब बात करेंगे एक निफ्टी 50 की शेयर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पर एक शानदार अपडेट है, वैसे भी शेयर आज बहुत अच्छे से रिएक्ट किया है। न्यूज कैसा है,
टी एक्सपोर्ट, जो चाय पत्ती की एक्सपोर्ट, भारत तो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट आ रहा है। भारत में दो बड़े फेमस जगह, एक तो आपके बंगाल में दार्जिलिंग हो गया, दूसरे असम हो गया, यहाँ पे चाय पत्ती बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। सो टी एक्सपोर्ट राइज मार्जिनली इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, तो 2025 कैलेंडर ईयर की पहली हाफ में, फर्स्ट हाफ में जो चाय पत्ती की एक्सपोर्ट है वो बहुत अच्छा ग्रो किया। कितना परसेंट ग्रो किया, देखिए मार्जिनली यहाँ पे ग्रो किया, बट यहाँ पे एक्चुअली क्योंकि फिगर काफी बड़ा है ना, मार्जिनली ग्रोथ मतलब भी बहुत बड़ी ग्रोथ यहाँ पे कहा जाता है। जैसे कि देखिए लास्ट ईयर की बात करें, फिगर था 124.57 मिलियन केजी, और इस बार देखिए थोड़ा इंक्रीज होके 125.01 मिलियन केजी पे पहुंच चुका है ये आंकड़ा, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये देखिए नॉर्थ इंडियन टी फर्स्ट 6 मंथ जो बेसिकली एक्सपोर्ट हुआ है नॉर्थ इंडिया की तरफ से 79.42 मिलियन केजी, और पिछले साल था 71.77 मिलियन केजी। तो मतलब इस बार नॉर्थ इंडिया की जो एक्सपोर्ट थोड़ा ज्यादा हुआ है, बट साउथ इंडिया की एक्सपोर्ट थोड़ा सा एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए, देखिए टाटा कंज्यूमर की इस सबसे कोई मतलब नहीं है नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, बट ओवरऑल बात करें टाटा कंज्यूमर की जो एक और बहुत वाइटल प्रोडक्ट है चाय पत्ती मतलब टी, और उसका एक्सपोर्ट बनना मतलब कंपनी को भी काफी बिजनेस में मदद कर सकता है, ठीक है। सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था वो तो आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए बाजार मतलब ये वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक और शानदार अपडेट मैं आपको देता हूं। फिलहाल देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी शाम पे 6:58 पे। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। आज कहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया याद कीजिए, 25,330 पॉइंट पे, याद आ रहा है। अभी चल रहा है 424 पॉइंट पे, मतलब आज जहां पे निफ्टी क्लोजिंग दिया वहां से फिलहाल 94 पॉइंट ऊपर। सो आशा रखता हूं कि आज रात में एफएमसी मीटिंग की आउटकम अगर बाजार के फेवर में गया, मतलब बाजार जो चाहते हैं एक जंबो रेट कट, सो कल याद रखना बाजार बहुत अच्छे से रिएक्ट कर सकता है, और इन सब कंपनी की शेयर को आप अपने रडार में ऐड करके जरूर रखना। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।